और धुआं छाती के लिए सबसे घातक, डॉक्टर सुखराम बिश्नोई। कानपुर, चेस्ट को अगर दुरुस्त रखना है तो धूल और धुएं से दूरी बनानी होगी। जहां बात गुरुग्राम मेदांता अस्पताल के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुखराम बिश्नोई ने कही। बड़ा चौराहा स्थित के केयर हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा देने आए डॉक्टर बिश्नोई ने साफ कहा कि धूल और धुआं फेफड़ों के लिए सबसे घातक है, क्योंकि एक बार फेफड़ों में कोई चीज जम गई तो उसे निकालना संभव नहीं है, लिहाजा लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानपुर और नई दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां पर न चाहते हुए भी इंसान बैक्टीरिया को अपने फेफड़े में ले लेता है, जिसके चलते उन्हें घातक बीमारियां हो रही है। ये काफी चिंता का विषय है, लिहाजा लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर मयंक भार्गव ने बताया कि डॉक्टर बिश्नोई की ओपीडी महीने के दूसरे शनिवार को अस्पताल परिसर में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक होगी। छाती की बीमारी से ग्रसित मरीजों को अब शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें यहाँ पर उचित परामर्श मिल सकेगा। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर बिश्नोई ने बताया कि अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता होगी तो मरीज को मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में जरा भी दिक्कत महसूस हो रही है तो वह अनदेखी न करे, बल्कि डॉक्टर से संपर्क कर उचित परामर्श दे ताकि समय रहते इलाज किया जा सके। तो जितने बच्चे सेम नंबर के बच्चे हमने लिए थे कानपुर से, सेम नंबर के बच्चे हमने लिए थे दिल्ली के, सेम ही नंबर हमने कोटायम से लिया था, सेम बच्चे मैसूर से लिए थे। तो जो दिल्ली और कानपुर के बच्चे थे मतलब रफली अराउंड 1500 रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब बाकी सब जितने बच्चे दिल्ली और कानपुर के थे और जो बच्चे वो ओपीडी के केयर हॉस्पिटल के अंदर हमने चालू की है। और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सेकेंड सैटरडे को, मतलब हर महीने के दूसरे शनिवार को ये ओपीडी रहेगी। तो इस ओपीडी के अंदर जो किन किन बीमारियों के पेशेंट देखेंगे उसमें ये होता है कि छाती के अंदर हार्ट के अलावा बाकी जितनी भी जो बीमारी है उनका जो सर्जिकल कंसल्टेशन है उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि किसी का जो सांस की नली है इसके अंदर कोई ट्यूमर है या सांस की नली किसी की रुकावट आ गई है, बंद आ गई है, तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसको ट्रेकियल स्टेनोसिस या ट्रेकियल ट्यूमर हम उसको कहते हैं, वो हम इसके अंदर ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जैसे लंग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत होती है, वो सर्जरी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम इसको करते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट को छाती में पानी भर गया है, एम्फाइमा हो गया है, या जो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं कि पस भर गया है या लंग कोलैप्स हो गया है, तो उसके लिए जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसको वैट्स डिकोर्टिकेशन कहते हैं, उसका इलाज हम करते हैं। या किसी को खांसी में खून आ रहा है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ओपीडी की फैसिलिटी होगी, जो ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे मेन हॉस्पिटल में होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो जो जैसे किसी पेशेंट को खांसी में खून आ रहा है तो अब उसका कोई फेफड़े का एक हिस्सा खराब हो गया, जैसे एस्परजिलोमा हो गया है या ब्रोंकेक्टेसिस हो गया, जिसकी वजह से बार बार खांसी में खून आ रहा है और वो मेडिसिन से नहीं रुक रहा है, तो ऐसे मरीजों को जो है वो ऑपरेशन की जरूरत होती है, लंग की सर्जरी की, तो वो सर्जरी हम करते हैं। इसके अलावा जैसे थाइमोमा हो गया है या सारी जो एंटीमीडियल मासेस होते हैं उसकी जो सर्जरी होती है वो हम करते हैं। या किसी को छाती में हवा भर गई है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है जो मेडिकल मैनेजमेंट है या ट्यूब डालने से, तो उन मरीजों के लिए जो है मेन कारण बचाव का तरीका क्या है जनरली, आदमी कम से कम। देखो, अगर हम वैसे देखें तो पिछला जो 15-20 साल है, लोग ये कहते थे कि ये हार्ट की बीमारियों का दशक था या हार्ट का था, तो अब जो अगले 15-20 साल होंगे वो सांस की बीमारियों के होंगे। और उसका मेन कारण ये है कि हमारे पास देखो जो फेफड़े के जो मेन प्रॉब्लम्स है या मेन कारण जिनका है, वो हमारे पास टीबी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है हिंदुस्तान के अंदर होता है, ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देते हैं, वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अलावा लंग कैंसर है, वो नंबर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और उसके एड ऑन जो है वो पोल्यूशन है, डेवलपमेंट की वजह से जो पोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फैक्ट्रीज है या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा है,
तो उससे नंबर ऑफ पोल्यूशन डायरेक्टली जो है वो लंग को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका वो नहीं करना चाहिए, वो करना है, लेकिन हमें सारे के सारे मेजर्स लेके करना है। और उसके ऊपर एड ऑन जो है वो कोविड है। तो कोविड ने पहले भी काफी सारा जो है मैक्सिमम डैमेज जो किया कोविड ने एक बीमारी के रूप में वो लंग को किया था, और आगे भी जो ये बीच बीच में आता रहता है जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोविड कम्प्लीटली गायब हो जाएगा, वैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये हर 2 साल 3 साल के बाद किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आता रहेगा। तो इन सारी चारों चीजों की वजह से ये जो मेन जो हमारे कंपोनेंट है, ये आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा लगता नहीं है कि कम हो पाएंगे। ना हमारा डेवलपमेंट बंद होगा तो इसका मतलब है कि पोल्यूशन बंद नहीं होगा। टीबी के केसेस पहले जैसे थे वैसे कोशिश की गई है कि टीबी के केसेस को कंट्रोल करने की, लेकिन जो ट्रीटमेंट हो गया है उसके बाद जो पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई ये होते हैं। सीक्वेलाई क्या होती है कि भूकंप आ गया, भूकंप आके चला गया, लेकिन उससे जो डैमेज हुआ है वो शरीर पे लाइफ टाइम रहता है। ऐसा नहीं